नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से दिल्ली में महीनों दिन से जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पास्टर चितरंजन जी हैं। हालांकि हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है कि पादरी लोग भी वहां पे समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। पास्टर जी से मेरा सवाल है कि मसीही समाज के लोग ज्यादा संख्या में वहां पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। और जितने भी हमारे दर्शक जो हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, उन तमाम लोगों को इस बात के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, मसीही समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज की बात नहीं है। ये बात लोकतंत्र की है, ये बात संविधान की है, ये बात देश की है। देश को बचाने के लिए प्रत्येक लोगों को जाति धर्म से उठ करके आगे आना चाहिए। आज संसद से लेकर सदन तक, सदन से लेकर के सड़क तक लोगों का जो जनाक्रोश है, वो आक्रोश दिल्ली जंतर मंतर से शुरू होकर के और देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में पहुंच गया। प्रांतों से शुरुआत होकर के अब प्रत्येक जिला तक पहुंच गया। आप पटना में देखे होंगे, आप टाटा झारखंड में देखे होंगे, आप हर जगह पर देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत है। अगर सरकार को ऐसा लग रहा होगा कि हम मनमानी करेंगे तो गलतफहमी में है। अगर सरकार ऐसा सोच रही होगी कि डंडा के बल पर, इस लाठी के बल पर हम इन युवाओं को झुका देंगे, तो ये गलतफहमी में है। उसको इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। अब हम आते हैं, आपने कहा कि आपके मसीही समाज के लोग, कुछ लोग गए थे, बाकी लोग क्यों नहीं गए? मैं तो सवाल ये करता हूं कि मेरे तो कुछ मसीही लोग, कुछ पास्टर्स लोग, कुछ पादरी लोग, फादर लोग गए भी थे। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि देश का बल बजरंग दल जो अपने आप को कहता था, वो कहां है? वो कुछ किस चूहे के बिल में छुपा हुआ है? हम तो ये जानना चाहते हैं कि उसका स्टैंड किसके साथ में है। तो सरकार के साथ में है। सरकार के साथ में है। इसका मतलब होता है कि नेट का जो पेपर लीक हुआ, उसका वो समर्थन कर रहा है। स्पष्ट, यही बात से आप स्पष्ट मानिए कि इसका मतलब इस पेपर लीक में वो लोग संलिप्त हैं और इसी पेपर लीक के माध्यम से वो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी के पद पर जाकर के बैठता है। इसलिए आज उसको लग रहा है ना कि नहीं, युवाओं की मांग क्या है? युवाओं की मांग है कि इस प्रकार की कुव्यवस्था पर लगाम लगाया जाए। युवाओं की मांग है कि इस प्रकार की पेपर लीक की जो घटना हुई है, उस घटना की अकाउंटेबिलिटी लिया जाए, उसकी जिम्मेवारी लिया जाए, और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उसको पनिशमेंट मिले, इस्तीफा दे। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो लोग तो सरेआम कह रहे हैं कि ये लोग सब देशद्रोही है जो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है। तो जंतर मंतर पर ये लोग देशद्रोही है तो थोड़ा जंतर मंतर पर एकनी को पहुंचना चाहिए था। एक खाली मोबाइल में मैं वीडियो बनाने से होगा कि तनी जाना चाहिए ना। अरे भाई, देश का बल बजरंग दल है और हाफ पैंट वाला लोग, वो लोग को जाना चाहिए था ना। क्यों नहीं है? ठीक है, सरकारें के साथ है तो पुलिस के साथ लाठी चलाने में हमको मालूम है कि लाठी चलाने में वो भी है। हमको मालूम है कि कील घुसा घुसा करके मारने वाला बजरंगे दल आरएसएस के आदमी है, ये हमको भी पता है। वो कैसे है? वो तो दिल्ली पुलिस है ना। वो दिल्ली पुलिस, अगर दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस का कौन कोड है कि दाढ़ी बढ़ा करके रहेगा? दिल्ली पुलिस का कौन कोड है कि चप्पल पहन करके जाएगा? दिल्ली पुलिस का कौन कोड है कि जींस पहन करके जाएगा? ये दिल्ली पुलिस का कोड है। ये पुलिस का कौन कोड है? कौन सा पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है? ये पुलिस मैनुअल जो है, ये पुलिस मैनुअल में नहीं, ये आरएसएस के मैनुअल में है, ये बजरंग दल के मैनुअल में है, ये इसके मैनुअल में है। और इन लोगों के द्वारा इस पर, तो फिर ये गुंडागर्दी अगर करना था, थोड़ा खुलेआम आना चाहिए था ना। वो वर्दी के आड़ में क्यों आ रहे हो? आप अगर देश का बल हो तो आओ ना, आओ। जैसे छात्र, नौजवान, युवा जिस प्रकार से सड़क पर उतरा है, तो आओ एक तरफ से देख लेते हैं तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी कुव्वत क्या है, कितनी शक्तियां हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि एक मसीही समाज तो वो डरा हुआ है, वो तो सहमा हुआ है। उसको तो घर में भी आप प्रार्थना नहीं चलाने देते हैं, उसको तो अपने जगह पर भी आप प्रार्थना नहीं चलाने देते हो, यहां तक कि उसको अपना त्योहार मनाने नहीं देते हैं। तो वो तो डरा हुआ, सहमा हुआ है कि उसके किसके पक्ष से जाए। अगर इधर से जाएगा तो भी कहेगा कि भाई हमनी तो हिंदुए हैं, तो सब क्रिश्चियन वाला आ गया कैसे? सरकार के पक्ष से जा नहीं सकता, इसलिए कि सरकार के पक्ष में रोल क्या है भाई? हमारा, हम मसीह को मानने वाले, सरकार के पक्ष में क्या रोल मेरा है? हम जाकर के क्या कहेंगे? कुछ नहीं। तो हमको तो लोग देश में होने के बावजूद भी हमको परदेशी बना दिया, विदेशी बना दिया है। लेकिन जो देश का बल है
वो नपुंसक बन के कहां छुपा हुआ है, उसको आगे आना चाहिए था ना। वो तो अभी सरकार के समर्थन में खड़ा है। सरकार के समर्थन में तो हम लोग भी मसीही समाज सरकार के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकते। हम देश के युवाओं के समर्थन में हैं, हम उस अन्याय के समर्थन में हैं जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में खड़ा है कि ये जो अन्याय हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। हम उन युवाओं के समर्थन में हैं जो युवा सड़क पर उतर करके और संग्राम कर रहा है। हम उनके समर्थन में हैं जो संसद भवन में जा करके और सवाल कर रहे हैं, हम उनके समर्थन में हैं। और ये गुंडे और मवाली लोग जो हैं ये सरकार के समर्थन में हैं। इसलिए किन्हीं के बाल बच्चे ना पेपर लीक से फायदा उठाता है। रुपया के बल पर पेपर लीक कौन करवा सकता है? यही लोग करवाएगा ना, दूसरा कराएगा। जो भाजपा के चमचा है, उसका लंपट है, गुंडा है, बदमाश है, वो लोग करेगा अपना, वो लोग कर रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आइए ना, जिस प्रकार से सड़क पर उतरा हुआ है आप निकलिए ना, तनी आइए पुलिस के साथ मिल करके दुबक करके इस प्रकार से लेकिन एक बात जरूर आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जीएनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली जंतर मंतर पे, सरकार का नींद हराम किया हुआ है। मोदी जी कल रात को 12 बजे लाइव आते हैं और इस पे जो है अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। आपने सुना भी होगा शायद। ये आपको शायद मालूम होगा कि भारत में कई जगह पर अपने यहाँ नाटक अकादमी है, मैंने उसको कहिए कि नाटक सिखाने वाला, कैसे नाटक या एक्टिंग कोर्स सिखाने वाला है। मोदी जी एक्टिंग के डायरेक्टर हैं, ये एक्टिंग करने में माहिर हैं। आप एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आएगा वो व्यक्ति इस प्रकार से ये करेगा कि वो व्यक्ति सुबह में आदेश निकालेगा। रातें भर हमको लगता कि खाली रात ही भर उनको नींद नहीं आया था, पहले से तो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे ना। ये मूर्ख बनाना बंद करें। भारत की जनता समझ चुकी है और युवा अब जाग चुके हैं। इनकी अब रहपत नहीं है, इनकी खैर नहीं है। इनको अब धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। मोदी जी को और शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। शाह को इसलिए इस्तीफा देना पड़ेगा कि महिलाओं के साथ बर्बरता किया, उन नौजवानों के साथ जो बेकसूर था, जो किसी भी प्रकार के कोई कहिए कि हुल्लड़बाजी नहीं कर रहा था, उनके साथ में लाठीचार्ज किया, पत्थरबाजी किया। पत्थरबाजी तो इनको पुलिस ने किया था। ये लोगों तो शांति पर प्रोटेस्ट कर रहा था, आप उनको जाकर उकसाए। ट्रक में ये जो ईंट पत्थर थे कौन लेकर के गया था? ये लेकर के जाने वाला कौन था? ईंटा चलाने वाले इनके लोग हैं। इनके लोगों ने ही इस प्रकार के काम को किया है। जितना भी प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टर थे सारे के सारे निहत्थे थे। कोई हथियार उनके पास, कोई ईंट नहीं, कोई पत्थर नहीं। एक बैग में क्यों पत्थर कौन लेकर के जाएगा जी? इनके पास में कौन सा हथियार था? नहीं था। इसलिए गलत फहमी में मत रहिए। ये देश के लूटने वाले लोग हैं, ये देश को, लोकतंत्र को समाप्त करने वाले लोग हैं। इनके समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो आतंकवादियों को साथ दिया, देश को लूटा और देश को बर्बाद कर दिया। वही लोग आज हैं जो देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सोनम वांगचुक जो हैं अभी भूख हड़ताल तोड़ दिए हैं। मोदी जी ने भी बधाई संदेश दिया, कहा कि आपका जो वजन कम हुआ है पहले आप उसको रिकवर कीजिए, आप स्वस्थ होइए, ईश्वर से कामना करते हैं। अब क्या लगता है कि वो आंदोलन चलेगा लंबा? वो ईश्वर से कामना क्या करेंगे? ईश्वर से तो ये लोग कामना कर रहे थे कि सोनम वांगचुक जल्दी मर ही जाए, ठीक है ना। ये कुछ कामना करेंगे? कामना करने वाला 25 दिन के बाद में कामना करेगा। हमने बताया ना कि एक्टिंग के डायरेक्टर है नरेंद्र मोदी, ठीक है। लेकिन अपने 2 प्रतिनिधि मंडल को भेजा था, उन्होंने जो है कुछ पिला खिला करके और उनका भूख हड़ताल जो है तोड़वा दिया। हम आपसे बोल रहे हैं कि प्रतिनिधि को भेज करके भूख हड़ताल तोड़वा दिए। इस्तीफा कहिया लीजिएगा, ये कहिया दिए इस्तीफा? उसका जड़ क्या है? क्यों सोनम वांगचुक क्यों हड़ताल किए हुए थे? इस्तीफा के लिए ना। तो आप इस्तीफा के बारे में कहां कुछ बोले? ये जा करके वादा करते ना मीडिया के सामने कि हम इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लेंगे, नहीं तो हम बर्खास्त करेंगे। इस प्रकार की बात कहना चाहिए था ना। सोनम वांगचुक के अनशन हड़ताल तोड़ देने से अब ये अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक तक के ये मामला नहीं रह गया है। अब ये बहुत आगे निकल गया है, ये देश के युवाओं के हाथ में पहुंच गया है। और ये जो स्ट्राइक है, ये जो प्रदर्शन है, ये जो क्रांति है, इसकी आगाज हो चुकी है और पूरे देश के कोने कोने से ये आवाज निकलेगी और इसकी सत्ता को उखाड़ करके फेंक करके ही दम लेगा। चलिए, तो पास्टर जी स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से सरकार जो है जवाबदेही तय नहीं कर। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।